तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला तो ये कि व्हाट आर फ्रैक्शंस, कि मतलब फ्रैक्शन जो है ये क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जो है इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, व्हाट आर फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शन जो है ये क्या होते हैं। व्हाट आर फ्रैक्शंस, ठीक है ना, कि फ्रैक्शन जो है ये क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है। तो देखो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी होल का कोई अलग हिस्सा, ठीक है ना, कोई फ्रैक्शनल हिस्से को ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे जैसे यहाँ पे अगर 16 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 16 जो है ये होल नंबर होता है ना। और वहीं अगर हमने यहाँ पे 3/4 लिख दिया तो ये जो 3/4 है इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं, इनके अंदर दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल अगर ले लूँ, जैसे कि ले लेते हैं 2/5, ठीक है ना। तो जो फ्रैक्शंस लिखते हैं इसमें ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, जबकि ये जो नीचे 5 दिया हुआ है इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। मतलब कोई भी जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें एक तो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर, और ये जो नीचे है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर ही फ्रैक्शन जो है वो बनता है। उसके अलावा जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट भी है, उसको भी देखेंगे कि वो क्या डिफरेंट चीज़ है, वो कैसा फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो जनरली जो फ्रैक्शन होते हैं मेनली इनके अंदर क्या है, एक न्यूमरेटर होता है जो कि ऊपर लिखा जाता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है जो कि नीचे लिखा जाता है। जैसा हमने इसमें देखा कि ये जो 2 दिया हुआ ये न्यूमरेटर कहलाएगा, और जो अपॉन ये जो लाइन खींची हुई है इसको हम अपॉन का साइन बोलते हैं, ठीक है ना। या बाय भी बोलते हैं, 2/5 इसको ऐसे पढ़ा जाता है, 2/5 या 2/5 इसको हम पढ़ सकते हैं। तो ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा जाता है और नीचे जो नंबर दिया रहता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जनरली फ्रैक्शंस में यही दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, किसी भी होल के, ठीक है ना, होल नंबर जो होते हैं, कोई भी होल नंबर्स के फ्रैक्शनल पार्ट को ही हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 16 जो है ये क्या है, ये 16 एक होल नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, 16 एक होल नंबर है। जबकि ये जो 3/4 दिया हुआ है यहाँ पे, ये 3/4 क्या चीज है, ये फ्रैक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ऊपर एक न्यूमरेटर दिया हुआ है n और नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है d, इसीलिए ये फ्रैक्शन कहलाएगा। और जो बीच में ये लाइन खींची हुई है इसको हम, वैसे तो डिवाइड का ये सिंबल होता है फ्रैक्शन में, ठीक है ना, इसका मतलब होता है, तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, 3/4 या फिर 3/4 भी इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रैक्शन जनरली ऐसे ही हम लिखते हैं, या ऐसे ही फ्रैक्शन जो है वो होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले, ठीक है। ये चीज क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जानते हैं ना कि फ्रैक्शन जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है ये हमको देखने हैं कि कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शन हैं और वो कैसे दिखते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। पहला जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और तीसरा जो होता है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा जो होता है उसको मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। इनके नाम ऐसे क्यों हैं और ये कैसे कैसे दिखते हैं, इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस का। ये 3 टाइप के फ्रैक्शन है जो हमको पढ़ने हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। ले लेना इसका, इंडिविजुअली हम इनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, हमने ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखा ना, कि न्यूमरेटर क्या होता है जो कि ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर क्या होता है जो कि अपॉन के बाद नीचे लिखा जाता है, इसको न्यूमरेटर और इसको नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन भी सेम इसी तरीके से लिखे जाते हैं। एक न्यूमरेटर चाहिए जैसे कि यहाँ पे 2 है, और एक डिनोमिनेटर चाहिए जिसमें जैसे कि यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसीलिए होता है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, ठीक है ना। ये रूल है इसका। क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसका कि जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होता है किससे, उसके न्यूमरेटर से। मतलब अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो इसका मतलब वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे कि ये 2/7 हमने देखा, ठीक है ना। ऐसे ही और क्या हो सकता है, जैसे कि
5/6 ले लो, ये भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 छोटा है, ऊपर लिखा है मतलब न्यूमरेटर है, और नीचे जो दिया है ये डिनोमिनेटर है, तो 5 छोटा है जबकि 6 जो है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ये, हाँ, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन? ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा होता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिए, और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि 12/36 लिख दिया यहाँ पे हमने, तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। क्यों? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है ना। तो जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है जिस भी फ्रैक्शन के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिया। अगर क्लासिफाई करने के लिए आएगा, क्लासिफाई एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, तो प्रॉपर वाले में इस तरह के फ्रैक्शंस को लिखना जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। या मैंने लिख दिया है d इज ग्रेटर देन n, d मतलब डिनोमिनेटर और n मतलब न्यूमरेटर है। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है ना, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये क्या होता है। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ना, वो प्रॉपर फ्रैक्शन का ठीक उल्टा होता है, ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल समझ लो। इसमें क्या होता है, इसमें जो n होता है वो ग्रेटर होता है d से, मतलब इसमें जो न्यूमरेटर होता है ना वो बड़ा हो जाता है अपने डिनोमिनेटर से, तो उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं है इसीलिए उसको इम्प्रॉपर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, जैसे कि 5/3 ले लेते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये 5 जो कि न्यूमरेटर है वो बड़ा हो गया है अपने डिनोमिनेटर 3 से, इसीलिए ये कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें n जो है वो d से बड़ा है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 12 अपॉन ले लेते हैं यहाँ पे 9, ठीक है ना। अब ये 12/9 जो दिया इसमें भी देखो, तो न्यूमरेटर बड़ा है किससे, अपने डिनोमिनेटर 9 से। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके अंदर की जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जबकि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो ठीक प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है। इसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसके डिनोमिनेटर से। ये होते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं, ठीक है। प्रॉपर में क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, जबकि इम्प्रॉपर के अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होता है जबकि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अब इसके अंदर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, इसके अंदर लास्ट जो है वो बच गया है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें मिक्स फ्रैक्शन बच गया है। मिक्स फ्रैक्शन जानते हैं ये क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन का नाम, ये सब अपने नाम के अनुरूप ही है। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ना, इसमें होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ लिख दिया 3, ये अपॉन लगाया, यहाँ पे लिख दिया 2/3, जैसे कि ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। या फिर जैसे यहाँ 1 दिया है, 3/4 यहाँ पे दे दिया है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसमें ये जो 3 लिखा हुआ है ना आगे, ये होल नंबर होता है, जबकि ये जो पीछे वाला हिस्सा दिया हुआ है इसको हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। ये या फ्रैक्शनल वैल्यू कह सकते हैं इसको, ये फ्रैक्शनल वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें कुछ नहीं दिया है, ये सामने लिखा जाता है, इसीलिए इसको होल नंबर कहते हैं। ये जैसे 1 ये होल है, जबकि ये 3 और अपॉन 4 जो दिया है ये पूरा पूरा एक फ्रैक्शनल वैल्यू कहलाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन कुछ ऐसे दिखते हैं जिसमें कि होल नंबर उनके सामने लिखा गया होता है, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि 2 और 3/6 ले लो। इसमें भी ध्यान से देखें तो एक होल नंबर लिख दिया है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शनल वैल्यू है पीछे वाला, और ये होल नंबर वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, हमारे 3 टाइप के फ्रैक्शंस जो हमें इसके अंदर पढ़ने थे। तो क्या क्या देखा हमने, हमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है वो उनके न्यूमरेटर से कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है क्या, d इज ग्रेटर देन n, तो उसको कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं। जबकि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का ही ठीक
रेसिप्रोकल होता है या फिर उसका उल्टा होता है ना। इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा हो जाता है जबकि डिनोमिनेटर छोटा होता है। ऐसे क्लासिफाई करने के लिए पूछ सकता है, इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है तीनों तरह के फ्रैक्शंस को। तो इस केस में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है अपने डिनोमिनेटर से, जबकि जो मिक्स फ्रैक्शन है वो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है ना। कैसे कि इसके अंदर एक होल नंबर का इस्तेमाल इनके सामने जो है वो किया जाता है, जैसे कि हमने इसमें देखा ये 2 दिया या फिर ये जो 3 दिया हुआ है ये एक होल नंबर होता है, और ये पीछे वाले जो दे रखे हैं ये पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू कहलाता है। तो इसमें दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा टफ कंसेप्ट ये नहीं थे, और जहाँ तक मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, कि फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, और फ्रैक्शन मैंने बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, उनको ही फ्रैक्शन कहा जाता है। अच्छा, एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे कि अगर हमको एक होल नंबर दिया हुआ है 13, ठीक है ना, तो ये होल नंबर भी है और इसको अगर हम चाहें तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी बना सकते हैं या फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। कैसे? 13 है ना, तो अपॉन का साइन लगा के यहाँ 1 लिख दो तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा। मतलब कोई भी होल नंबर जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी होती है उसकी। ठीक है ना, या वो फ्रैक्शन भी कहला सकता है। क्यों? अपॉन लगा के उसके नीचे 1 लिख दो तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, या ऐसे सिंगल लिखा हुआ है तो इसको हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन किया जा सकता है ना। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ज्यादा टफ कंसेप्ट नहीं थे ये। ठीक है, नहीं क्लियर हुई होंगी तो बताना मुझे, और एक बार और इसको देख लेना अगर ठीक से क्लियर ना हुआ हो तो, है ना। और इसके नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, लिंक नीचे दी हुई है, उसको वहां से डाउनलोड कर लेना और वहां से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।